स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम कृतिका के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें माता का अंचल, एक तरीके से अंचल मीन्स होता है परिवेश पे ना, वहाँ जैसे मान लीजिए कहीं का वातावरण या परिवेश, और एक तरीके से एक आंचल होता है, जैसे माँ का आंचल में जैसे साड़ी के जो पल्लू होता है उसको आंचल बोला जाता है, माँ की गोद में। ठीक है, माता का अंचल वात्सल्य रस का, ठीक है, वात्सल्य रस का लेसन है। इसमें लेखक ने अपने स्वयं के बारे में और स्वयं के बारे में क्या, शैशव काल में जब वो छोटा होता है उस काल के जो खेल तमाशे होते थे, रुचि अरुचि, जो उनको पसंद था, जो नहीं पसंद था, शरारतों का बड़ा ही मनोरम उन्होंने वर्णन किया हुआ। और ये मनोरम जो है दृश्य उनके एक देहात की दुनिया से, यानी कि गांव की दुनिया से जुड़े हुए थे। कैसे गांव में लेखक पले बड़े और उन्होंने कैसे कैसे खेल खेले, ठीक है, और कैसे वो रहा करते थे, सारे अपने बचपन की उन्होंने अपने जीवन की जानकारी दी। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले उनका कि उनको अपने पिता से जो पूजा के संस्कार, यानी कि पूजा पाठ करने के संस्कार मिले, वो कैसे थे। लेखक अभी शिशु था, छोटा सा, वह अपने पिताजी के साथ सुबह सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके पूजा करने बैठ जाता था। पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठा लिया करते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर, यानी कि चौड़ा मस्तक पर त्रिपुंड लगवाया करता था, यानी कि मस्तक पर जो है एक कह लीजिए तिलक, ठीक है, उसको लगवाया करता था। लंबी लंबी, और उसके बाल कैसे थे, लंबे लंबे से जटाओं के जैसे थे। ठीक है, बचपन में घुंघराले से बाल, बस बम ऐसा लगता था जैसे तिलक लगवा करके, ऐसा लगता था जैसे बम भोला, यानी कि भोलेनाथ एकदम तैयार हो गए। तो पिताजी उसको बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी कहा करते थे, माँ को मैया कहते थे। जब पिताजी रामायण पाठ करते तो जो है उनके लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ, बचपन की ऐसी हरकतें होती हैं। वह पिताजी को अपनी ओर देखता तो शर्मा जाता था। जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन बना रहे हैं और कोई आपको देख लेता है तो क्या होता है, हमको शर्म आ जाती थी, वैसे वो भी था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही पर 1000 राम राम लिखा करते थे। यानी कि उनकी जो पूजा पाठ करने के बाद उनको एक कॉपी बनाए हुए थे जिसमें वो 1000 बार राम का नाम लिखा करते थे। फिर कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में, जैसे 500 बार छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर राम का नाम लिख करके और आटे की गोलियों में लपेट करके गंगा की ओर चल देते थे। मतलब गंगा में डालने के लिए चले जाने लगते थे। बाबूजी मछलियों को एक एक कर गोलियां खिलाते जाते थे। तब वह पिताजी के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। ठीक है, जब नदी किनारे जाते थे तो वहाँ पर कंधे पे, आजकल तो नहीं, पहले होता पिताजी के कंधे पे बच्चे को बैठा लेते थे और उसको भी साथ में लेकर चले जाते थे। अब पिताजी के साथ खेले हुए खेल, लेखक जो है पिताजी के साथ अपने 600 में कुश्ती खेला करते थे, लड़ा करते थे, और वे शिथिल होकर के लेखक को बढ़ावा देते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है तो कह देते हैं हाँ चलो हम हार गए हैं, यानी कि वो और अधिक उत्साहित होता था कि नहीं बच्चा जीत गया। हाँ, लेखक पिता को हरा कर उनकी छाती पर यहाँ पर बैठ जाता था और उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। मतलब ये सारे बचपन की उनकी शरारतें थी। मम्मी पापा ये सबसे ज़्यादा साथ में रहते हैं तो उनके साथ खेल कूद मस्ती किया करते थे। तब पिताजी उनके हाथों को छुड़ा करके, मतलब उसको गले से लगा लेते थे और बड़ा ही प्यार करते थे उसको। तब वह क्रम से
क्या करते थे, मतलब अपनी जो दाढ़ी होती थी उस बच्चे के चुभाने लगते थे। तो क्या होता था कि फिर से वो उनकी दाढ़ी को और मूंछ को नोचने लगता था। पिताजी झूठ मूठ रोने लगते थे। क्या करने लगते थे? ऐसे रोने लगते थे कि लग गया हमारे। ठीक है, ये सारा प्यार दुलार उनके पिताजी के साथ उन्होंने बिताया। अब देखिए, लाड़ प्यार से भोजन करना। जब बालक छोटा होता है तो उसको बड़े ही प्यार से खाना खिलाते हैं माँ बाप, कि कैसे भी करके किसी भी बहाने से वो खाना खा ले। लेखक हंसते खेलते अपने पिताजी के साथ ही भोजन किया करता था। पिता अपने हाथों से उसको खाना खिलाया करते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो मैया फिर से खिलाने की जिद करती थी। जब उसका पेट भर जाता तो माँ को संतुष्टि नहीं होती थी, तो माँ उसको फिर से खिलाने की कोशिश करती थी। वह कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी कि जब तुम बड़े बड़े से ज़्यादा खाओगे तभी इस संसार में रह पाओगे, बड़े हो जाओगे। अपनी मधुरय बच्चों को खिलाना क्या जाने। यानी कि आप जो हैं मर्द लोग, आदमी लोग बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते। कौन कहता था? उनकी माँ। बच्चे का पेट तो महतारी यानी कि माँ के हाथों के खाने से ही, खिलाने से भरता है। तब माँ दही भात सान कर, यानी कि दही और चावल को मिक्स करके कहती थी, तोता मैना कबूतर इस तरह का नाम लेकर कहती थी, लो तोता है और इसको खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे वो कहा करती थी, कोई ना कोई बहाने करके। इसके बाद रस्सी से बांध लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में निकल पड़ता था। मतलब रस्सी से, लकड़ी की ही चीज़ें होती थी। आजकल है कि मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन पुराने समय में लकड़ी की घोड़ा लेकर के उसको रस्सी बांध करके घूमने निकल जाते थे। कभी कभी मैया क्या करती थी, ज़बरदस्ती उनके सिर पर चुल्लू भर, यानी कि हाथ में लेकर के ढेर सारा कड़वा तेल डाल करके उसके सिर पर मालिश करती थी। ऐसा करने से क्या होता था कि बाल भी मजबूत रहते थे, सिर भी मजबूत रहते थे और कभी पकते नहीं थे। आजकल क्या है कि कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, लेखक रोता था, छटपटाता था, परंतु जैसे नहीं लगाना है ऐसा कुछ। मैया जो है उसकी नाभि और माथे पर बिंदी लगाकर, चोटी गूंथकर, जैसे मान लो प्यार से उसको काजल वगैरह लगा दिया और उसके बालों की छोटे बच्चों की चोटी बना दिया। उसमें फूलदार लट्टू बांधी, यानी कि फूलदार कोई चीज़ लगा दिया। रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उसको बाहर तैयार करके बेचती थी। लेखक रोते रोते सिसकते हुए माँ से छूट पाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तैयार करने में, नहलाने धुलाने में, हर चीज़ में परेशान करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर दिखाया गया। तो आपने देखा कैसे पिताजी के साथ वो कौन कौन से संस्कार मिलते थे, पिता के साथ वो कैसे समय व्यतीत करते थे, खेलते थे, कौन सा खेल खेलते थे, और माँ उनको कैसे भोजन कराती थी। इतना मैंने इसमें बताया। ठीक है, तो इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि लेसन में क्या है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार लेसन की रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।